जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन इन ए सर्टेन नंबर बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 डिजिट्स। मतलब दो अंकीय किसी संख्या का गुणा करना, दो अंकीय किसी निश्चित संख्या का गुणा करना, इसमें हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दो अंकीय एक संख्या है, इससे हम लोगों को गुणा करना है, ठीक। इसमें फिर देखिए, इसमें भी दो अंकीय संख्या है, इसमें गुणा करना है, ठीक। तो पहले इसको देखते हैं। तो 20 तक तो नॉर्मली सबको टेबल याद रहता है, यानी पहाड़ा याद रहता है। तो इसमें आप एक ही साथ इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 13 छक्का 78। तो 78 का यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8। कैरी हो गया आपका 7, ठीक है। 13 दूनी 26 और 7, 26 7 33, 33 के 3 हासिल हो जाएगा आपका 3, कैरी 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 पाँचे 65, 65 और 3 65, 65 और 3 66 67 68, 68 के यहाँ लिख देंगे 8, हासिल हो गया 6, ठीक है। 13 चौके 52 और 6, 52 और 6 हो जाएगा 58, 58 के 8 हासिल हो जाएगा यहाँ 5, ठीक है। 13 तिया 39 और 5, 39 और 5 हो जाएगा 44, यानी इतना का 13 से मल्टीप्लाई करने पर इतना, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड वाला देखें क्वेश्चन, तो इसमें 12 से दो अंक एक संख्या है 12, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मली 12 का टेबल सबको याद है, तो 12 से हम 1 डिजिट करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 से करेंगे तो 12 पाँचे 60 के यहाँ हो जाएगा 0, हासिल हो गया आपका 6, ठीक है। 12 दूनी 24 और 6 30 के 0 हासिल हो गया आपका 3, 12 नवा इठोल से 108 और 3 111, 111 के 1 हासिल हो गया 11, ठीक है। 12 नवा इठोल से 108 और फिर 11, 108 और 11 जोड़िएगा तो 119 हो जाएगा, 119 के 9 हो जाएगा, फिर हासिल 11 आएगा, ठीक है। 12 एकम 12 अब 12 और 11 23, यहाँ पर लिख देंगे 23, यानी फाइनली इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, अब 21, तो अब नॉर्मली देखिएगा तो 21 का पहाड़ा लगभग मैंने नहीं याद रहता है लोगों को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखने का एक तरीका हमारा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर 3 5 6 7 1 ये तो हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है 21 से। 21 को मैं एक्सपेंड कर दूंगा, विस्तार कर दूंगा और लिख सकता हूँ 21 को इतना लिख सकता हूँ मैं। 21 को मैं लिखूंगा 20 अब प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 20 प्लस 1 का सेंस यहाँ क्या है कि पहले आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सभी संख्याओं में एक 0 इस पर बैठा दीजिएगा, है ना। और इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, है कि नहीं। ऐसे कोई भी अगर 2 डिजिट का रहेगा तो इस प्रकार से आप उसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। तो ये चूंकि पहला इस प्रकार का मैं बता रहा हूं तो इसलिए इसको मैं क्या किया हूं कि यहाँ लिख दिया हूं। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एगो 0 बैठा देंगे आगे, और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले चूंकि हम यहाँ सिखा रहे हैं आपको, तो दोनों तरीका से बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ इसको, देखिए 2 से करेंगे आप, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, एगो 0 से यहाँ पर करेंगे तो एगो 0 बैठ जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 के यहाँ लिख देंगे हम 4, ठीक। कैरी हो गया 1, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे हम 6 दूनी 12 आ 1 13 के 3 हासिल हो गया आपका 1। फिर 2 से करेंगे 5 दूनी 10 आ 1 11 के 1 हासिल 1 हासिल बचा है। और फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आ 1 7, यानी फाइनली आप 2 से मल्टीप्लाई किए इसमें, यानी 20 से, तो इतना आया, ठीक है। प्लस अब 1 से करेंगे तो दुनिया के किसी संख्या में 1 से गुणा करिएगा तो मान में अंतर नहीं होता है, उतना ही लिख देंगे। तो इसको हम लिख देंगे कितना, 3 5 6 7 1। अब फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो 1 और 0 1 ही होगा, 7 और 2 9 होगा, 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 होगा, 5 और 3 8 1 9, ठीक है। 3 और 1 4,
यहाँ पर आई 7 ज्यों का त्यों, मीन्स फाइनली इसका इतना जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए इसी अगर बेस पर जो मैं अभी आपको सिखाया हूं, इसी बेस पर अगर आप ये 2 अंकीय एक संख्या है 35, अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो काफी आसानी से पहले आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, दिमाग में रखिए आप कि 35 को आप लिख सकते हैं 30 प्लस 5। तो 30 प्लस 5 एट द सेंस ऑफ, यहाँ पर 30 प्लस 5 एट द सेंस ऑफ, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एगो 0 से, तो 0 से करेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, अब फिर 3 से इन सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 के 9, ये 9 हो गया, फिर 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 साते 21। ठीक है, ई हो गया, 3 का काम खत्म यहाँ हो गया। अब आपको 5 से करना है, तो 5 से कर लीजिए, तो 5 से करेंगे आप तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 5 साते 35 आ 1 36, अब बीच का चिन्ह प्लस, इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो 5 0 5 होगा, 1 और 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 होगा, इसके बाद 6 और 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 13 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 बचा था 5 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों, यानी फाइनली इसका आंसर इतना आया, है ना। इसी प्रकार से एगो यहाँ पर क्वेश्चन है जो 2 डिजिट का है। अब 75 का टेबल तो किसी को नहीं आता है ना, तो 75 का टेबल ना याद है तो आप फाइनली इसको 75 को क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 70 प्लस 5 को आप 70 प्लस 5 में 70 में एगो 0 आ रहा है, तो 70 में एगो 0 आ रहा है, तो अब 0 से एगो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 होगा, फिर 7 से 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 7 49 5 54 के 4 हासिल 5, 7 एकम 7 7 5 12, 7 5 12 इतना हुआ। इसके बाद प्लस यहाँ लगा देंगे, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 से करेंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 7 35 4 39 के 9 हासिल 3, अब 5 एकम 5 5 3 8, फाइनली इसको ऐड करेंगे आप तो 0 0 0 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 4 12 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, यहाँ हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर आया आपका इतना, ये वाला इसका आंसर आया। ठीक है, यानी अब इस प्रकार के 2 अंकीय जब संख्या रहेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, तो कोई भी 2 अंकीय संख्या रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट पर, मीन्स पहले आप इकाई अंक में एगो 0 बढ़ा लेंगे और दहाई अंक में एगो 0 बढ़ा लेंगे, जैसे यहाँ 35 है तो 30 कर लेंगे इसको, तो 30 पे एगो 0 है, इसमें प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका परिणाम होगा। मतलब 2 अंकीय कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आप सबको आया होगा।